इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल ट्रेंड याद करने का नाम नहीं है, इसके पीछे एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्ट का एक पूरा खेल है। अगर आप ये तीन कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स है और क्वेश्चन है उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्वांटम केमिस्ट्री की इस नई क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंडेंसी of a covalently bonded atom to attract share paired electron toward itself। किसी भी कोवलेंट बॉन्डेड एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी बात बच्चों, इट इज ए रिलेटिव टर्म्स या रिलेटिव प्रॉपर्टी या बॉन्डेड प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा? ये एक तरह की बॉन्डेड प्रॉपर्टी है। अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आए हो उसके अंदर हम पर्टिकुलर एक सिंगल एटम की बात करते हैं, बट यहां पर हम दो एटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है बेटा? यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं। अब बच्चों इसको एक थोड़ा हम तरीके से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं बात करूं जैसे H2 मॉलिक्यूल और एक बात करूं मैं HX मॉलिक्यूल की। क्लियर? ये क्या है? ये है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? और ये क्या है? ये है हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? ये होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे बने? कोवलेंट बॉन्ड से। और कैसे बने वो ध्यान से बेटा। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी तब जाके ये बॉन्ड बना होगा। और यहां पर दोनों जनरली क्या होता है बच्चों कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां होते हैं? जनरली सेंटर में होते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम सेंटर में होंगे। कहां होंगे? लेकिन अगर मैं यहां बात करूं हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बात करूं तो यहां पर भी ये बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है और ये भी कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। बट यहां पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक एटम की तरफ ज्यादा होंगे, दूसरी एटम से थोड़ा दूर होंगे। अब किसकी तरफ ज्यादा होंगे? उस एटम की तरफ ज्यादा होंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं एक्स की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या है? ज्यादा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जनरली किसकी तरफ ज्यादा होंगे? एक्स की तरफ। क्लियर? जब एक्स की तरफ ज्यादा होंगे तो एक्स पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? एक बात और समझो, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों वो दो तरह का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एटम सेम है या दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में होंगे और हमारा जो बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर। क्या होगा बच्चों? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ ज्यादा होंगे और जिसकी तरफ ज्यादा होंगे उस पर पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर होंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और बॉन्ड कैसा हो जाएगा बच्चों? पोलर। क्या हो जाएगा बेटा? पोलर। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईएन
ऑन डिफरेंट स्केल। अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं और दो अलग अलग स्केल पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों पोलिंग स्केल, और पोलिंग स्केल जो है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बच्चों? अब हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका। चलिए बच्चों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2 पॉइंट बच्चों, कितनी? 2.1। लिथियम की होती है 1.0। अब देखिए बच्चों, सेकंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे याद रखेंगे? आपको क्या करना है, पर एलिमेंट 0.5 आपको ऐड करना है। क्लियर बच्चों? तो 1.0 में ऐड करो 0.5, तो बेरिलियम क्या आएगी? 1.5। फिर ऐड करो 0.5 तो 2.0, फिर ऐड करो 2.5, फिर ऐड करो 3.0, फिर 0.25 ऐड करो, कितना आएगा? 3.5, और फिर ऐड करो 4.0। क्लियर बच्चों? अब आगे चलते बेटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद होगी? बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या है, ऊपर वाली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें से किसमें विषम संख्या में पॉइंटों में जो आपको नंबर है कम करना है। कैसे? जैसे यहां पर आ रहा 1.0, इसमें से 0.1 कम करो, तो यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आएगी? 0.9। यहां पर कितना है? 1.5। इसमें कम करो 0.3। 1.5 में 0.3 कम करोगे तो कितना आएगा? 1.2। फिर 2.0 में से फिर कम करो, कितना कितना? 0.5। तो 2.0 में 0.5 कम करोगे तो आएगा 1.5। क्लियर? फिर 2.5 में से कम करो 0.7, 0.7 कम करोगे तो हमारे पास आएगा 1.8। कितना आएगा बेटा? 1.8। फिर कम करो 0.9, तो 3.0 में 0.9 कम करोगे तो कितना आएगा बच्चों? आएगा 2.1। कितना आएगा बेटा? 2.1। फिर आपको कम करना है 1.0, तो 3.5 में से 1.0 कम करोगे तो कितना आएगा? क्लियर? फिर आपको कम करना है 1.0, 1.0 कम करोगे तो कितना आएगा? 3.0। क्लियर बच्चों? और बाकी ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। क्लियर? इधर आओ, यहां पर 0.9 में कम करो 1.1, 0.1 तो आएगा 0.8। फिर कम करो, एक और कम करो 0.8, और सीजियम की आएगी 0.7। क्लियर बच्चों? सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीजियम। कौन है बच्चों? सीजियम। ये बात याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट है मोलिक्यूलर स्केल, और मोलिक्यूलर स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका एवरेज होती है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूलर स्केल या मोलिक्यूलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ IE एंड EA ऑफ एन एलिमेंट। मोलिक्यूलर स्केल निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M according to मोलिक्यूलर स्केल इज इक्वल टू IE प्लस EA डिवाइड बाय 2। क्लियर बच्चों? यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, आपको किसी भी एलिमेंट की IE और EA की वैल्यू दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि मोलिक्यूलर स्केल के अंदर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मान होगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट है बच्चों मोलिक्यूलर स्केल और पॉलिंग स्केल में रिलेशनशिप। मोलिक्यूलर स्केल और पॉलिंग स्केल में क्या रिलेशनशिप है बच्चों? ध्यान से सुनो। EN ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू EN ऑफ मोलिक्यूलर स्केल डिवाइड बाय 2.8। अगर आपको मोलिक्यूलर स्केल में कोई वैल्यू दी गई है और अगर आपको पॉलिंग स्केल में वैल्यू पूछ रहा है तो आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर? अगर आपको मोलिक्यूलर स्केल में कोई वैल्यू दी गई है उसमें आप 2.8 का डिवाइड कर दो
तो पोलिंग स्केल में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएन। ईएन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले बात करते हैं जेड इफेक्ट। किसी भी एटम का अगर जेड इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्लियर? मतलब ये है कि अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बेटा? जेड इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ेगा। और बच्चों ये बात जो होती है ये होती है इन ए पीरियड। इसमें बेटा इन ए पीरियड, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ये नजर आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एटॉमिक साइज। साइज जब एटम का बढ़ता है तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है, और डिस्टेंस बढ़ने पर जेड इफेक्ट कम होता है। और जेड इफेक्ट अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा डिक्रीज होती है। और ये कहानी किसमें होती है? इन ए ग्रुप। किसमें बच्चों? इन ए ग्रुप। ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्या? पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, आप सब पढ़ के आओ, साइज डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होने पर जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। क्लियर? यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0, क्लोरीन की उससे कम 3.0, ब्रोमीन की उससे कम 2.8 और आयोडीन की 2.5। अब साइड एटम ये है, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज होती है तो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिससे इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों, अगर इन चारों के अंदर में बात करूं कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सबसे ज्यादा कार्बन है इसका, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की। क्लियर? चलिए एक बात और सुनिए, जैसे जैसे आप साइड एटम बढ़ाते जाते हो, कौन से साइड एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जैसे जैसे साइड एटम बढ़ाते जाओगे सेडपेड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाता जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछे CH3F, CH2F2, CHF3 और CF4, आपसे पूछे किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बच्चों इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज इस पर 4 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है।
क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों परसेंटेज एज करेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए बच्चों। परसेंटेज एज करेक्टर अगर बढ़ता है क्या होता है बच्चों, परसेंटेज एज करेक्टर जो है वो बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। अब क्यों इंक्रीज होती है पहले ये मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। हम सबने पढ़ रखा है एस पी डी और एफ। सबसे पास न्यूक्लियस की कौन सा होता है, एस, और उससे एक दूर कौन होता है, पी, उससे दूर होता है डी, और सबसे दूर होता है एफ। एस ज्यादा होता है न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस के जो पास होता है आप सबको पता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जिस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस पर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिस पर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। अब इससे रिलेटेड एक सवाल आता है, बहुत ही प्यारा सवाल आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए CH3C CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपसे पूछा जाए बताओ जी इसके तीनों कार्बन के अंदर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो चलिए वो देखते हैं हम। इधर देखिए बेटा, सबसे पहले आप इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालिए। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp, और यहां पर अगर परसेंटेज एस करेक्टर निकाल दो तो यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने बच्चों, 4, एस कितना है 1 मल्टीप्लाई टू 100, आंसर कितना आएगा करीबन 25%। क्लियर बच्चों, यहां पर कितने ऑर्बिटल है टोटल बच्चों, 3, और एस कितना है 1 मल्टीप्लाई टू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी करीबन 3.33% मतलब 33.33% आएगा। यहां पर कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 2, उसमें से एस कितना है 1 मल्टीप्लाई टू 100, अगर सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 50% आएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर का है यहां, और जहां एस परसेंटेज ज्यादा होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि sp3 sp2 और sp में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है बच्चों, sp की। किसकी होती है बच्चा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर बच्चों, चलिए